जय माता रानी की। सभी मित्रों को जय माता रानी की। दोस्तों आज एक चमत्कार की लीला सुना रहा हूँ थोड़ी सी। ऐसे 2 बार मेरे साथ हो चुका है। एक बार का बताता हूँ, एक बार का तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। एक बार नदी किनारे का जगह था और उम्र मेरी 21 साल के लगभग थी उस समय। और हम 8-10 दोस्त थे, 8-10 दोस्त थे हम। तो क्या होता है मित्रों कि हम गए हुए थे कहीं घूमने के लिए, नदी किनारा था और वहाँ पर घूमते घूमते नदी किनारे नाव वाव में घूमते हुए, वो शहर से ज़रा दूर है, आउटर पे है जी, ठीक है। तो हमारे रास्ते में हम लौट रहे थे, जब नदी की नाव की तरफ जा रहे थे वापस लौटने के लिए, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक व्यक्ति भागता हुआ हमारी तरफ आ रहा है, एक लड़का सा। तो भागता हुआ आ रहा है, भागता हुआ, तो मैंने रुक गए हम लोग, करने की क्या बात है, देखते हैं। तो क्या होता है मित्रों कि वो लड़का आके कहता है हमारे पास कि आप प्रसाद पा लीजिए, प्रसाद पा के जाना है आपको। वो इधर की भाषा में बोलता है कि प्रसाद ले लो, प्रसाद तुम्हारे लिए बुलाया हुआ है। तो हम लोग कहते हैं हम आ रहे हैं, चलो तुम पहुँचो, हम आ रहे हैं। तो हम जाते हैं। फिर उसके बाद मित्रों पीछे पीछे उसके लगे कहाँ प्रसाद है, क्या है, देखते हैं, देख के आते हैं, क्योंकि प्रसाद वगैरह का नाम आता तो अनादर भी नहीं होता है। तो गए हम। तो वहाँ मैंने देखा कि सैकड़ों व्यक्ति बैठे हुए हैं रेती में, नदी किनारे की रेती में, बालू में। सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं ज़मीन पर प्रसाद पाने के लिए, और उनके सामने पत्तलों पे पूरी, सब्जी और एक जने क्या लड्डू था, एक मीठे का, जने कौन सा लड्डू था पता नहीं, ध्यान नहीं है मुझे तो अब, लेकिन इतना पक्का मालूम है कि खीर, वो पूरी और सब्जी थी, बिल्कुल हरे रंग की, गहरे रंग की सब्जी थी, डार्क बिल्कुल ग्रीन, और पूरी थी। सब्जी में से मित्रों मैं क्या बताऊँ आपको, अभी तक मुझे याद है, अभी तक खुशबू उसकी आ रही है कि ऐसी खुशबू आ रही थी बहुत गजब वाली। तो पहले तो सोच के गए थे चलो थोड़ा एक टुकड़ा खा लेंगे, प्रसाद है, भंडारा है, मतलब फिर पूछा किसका है, तो उन्होंने भैरव बाबा का भंडारा है साहब। मैंने कहा ठीक साहब। मैंने कहा भैरव बाबा के भंडारे तो बहुत कम होते हैं, माता रानी का तो जगह जगह सुना है मैंने। तो हम लोग भी सब बैठ गए, 8-10 जने थे, सब बैठ गए वहाँ पर। और दोस्तों एक आश्चर्य की बात बताऊँ, मैं भंडारे वगैरह में कभी नहीं खाता हूँ, कभी नहीं खाता हूँ। पहले, उससे पहले भी नहीं खाता था, लेकिन उस दिन जाने कैसे दिमाग में जाने क्या आया पता नहीं, वो भाग्य में प्रसाद ही लिखा हुआ था हमारे, या चमत्कार देखना लिखा था मेरे भाग्य में। तो मैं वहाँ बैठ गए हम लोग। तो बड़ा सोच के एक पूरी मुश्किल से सोच के खाने के आए थे, क्योंकि भरे पेट थे। लेकिन वो वहाँ पे जब वो सब्जी और पूरी खाई तो बड़ी गजब थी भाई स्वाद में। तो हमने 6-6, 8-8 पूरी सबने खा ली अपने चक भरपेट। तो भरपेट खाने के बाद हम लोग लौटने लग गए। फिर तो जाते जाते मैंने यार सब्जी मैंने की बड़ी बढ़िया थी, इसमें पूछूँ तो क्या चीज़ थी सब्जी में, उसमें सब चीज़ पता नहीं क्या क्या था सब्जी में, टुकड़े टुकड़े से दिख रहे थे और घास घास सी दिख रही थी। मैंने क्या थी सब्जी, बिल्कुल गली हुई थी, घुली हुई, हरी हरी दिख रही थी, लेकिन बिल्कुल हरी। उसमें आलू वगैरह कुछ भी मालूम नहीं पड़ता था क्या क्या है, ठीक है। तो मैंने उधरते मैंने उसने, वो लड़का जो वहाँ बुलाने आया था, मैंने उसको देखा, कहीं नहीं दिखा। तो दूसरे लड़के को बुलाया मैंने इधर। तो मैंने कि एक बात बताओ भैया सब्जी किसकी बनी थी। अब मित्रों आप आश्चर्य करेंगे, जो उसने कहा तो मेरे जो कर गया बेबुआ उसने कहा कि घास की। भाई मैंने कही जी क्या सब जने लड़के भाई तरफ के ये करते थे, घास खा गए हम लोग और इतने स्वाद से, इतना बढ़िया घास। तब वो हमको शक हुआ, हमने झूठ बोल रहा है ये बंदा ये झूठ बोल रहा है। लेकिन हम फिर वापस वहाँ पे गए किनारे पे चलते हुए, तो नाव वाला मिला हमें। नाव वाले से पूछा हमने, क्यों भाई ये सब्जी किसकी बनाई थी इन लोगों ने, जो कह रहे थे घास की बनाई, घास की बनाई। तो बोला हाँ पंडित जी घास की सब्जी बनाई थी। मैंने कहा ठीक।
तब वो कह रहा था कि ये बाबा 3 दिन से यहाँ पे रुका हुआ है और 3 दिन से भंडारा कर रहा है और चमत्कारी है। मैंने कैसे? उन्होंने जो भी बनवाता है उसमें ऐसी खुशबू आती है जने के सब माल तरातर घी में बने हुए हैं, जबकि कुछ नहीं, मामूली सा थोड़ा सा तेल डलवाता है ये और तेल में पूरी बनती हैं, सिंपल जैसा भी मिल जाता है बाजार, सस्ता मद्दा। मैंने कहा अच्छा। और यहाँ से घास कटवा देता है, उसमें ज़्यादातर उसमें घास ही घास रहती है और उसमें इतने सारे खाने में 1-2 किलो आलू डलवाता है केवल, और थोड़ी सी और सब्जियाँ डलवाता है मिलवा के, बाकी सब घास ही घास है। तो मैंने कहा इतने हज़ारों आदमी के खाने में ये घास में 1-2 किलो आलू का मालूम पड़ेंगे। वो खाली सगुन के लिए मिलाता था, बाकी सब तो चीज़। तो फिर एक व्यक्ति मिली हमें बस दूसरे दिन, तब उन्होंने बताया कि उस बाबा पर अन्नपूर्णा की सिद्धि है। जिस चीज़ में भी फूंक मार देता है बनने के बाद जिस भी खाने में वो फूंक मार देता है, वही इतना स्वादिष्ट हो जाता है कि उसको आदमी खाता रह जाता है। तो ये बात मुझे सही लगी उनकी, क्योंकि वास्तव में जिस तरह से वो बन रही थी चीज़ें वहाँ पे, तो उसमें इतना स्वाद अचानक आ जाना बहुत गजब की बात है। जो तो बढ़िया जो पकवान होते हैं उनमें भी नहीं आता है। तो मित्रों, मैंने ऐसे जीवन में कई घटनाएं में चमत्कार देखे हैं मैंने, छोटे छोटे से, जो देखने में मामूली लगे लेकिन बड़े चमत्कारी। तब मुझे विश्वास हुआ अन्नपूर्णा का जो विधान होता है बहुत ज़बरदस्त होता है। उसके बाद मैंने फिर सर्च किया इस विषय पे, अन्नपूर्णा के विषय पे, कि क्या होता है, कैसा विधान होता है, कैसे होता है। फिर जानकारी लेने पे ये मालूम पड़ा कि अन्नपूर्णा के बड़े गुप्त मंत्र विधान हैं, बड़े बढ़िया मंत्र हैं। अच्छा, एक बात और बताऊं, यदि घर में किसी को भी अन्नपूर्णा के मंत्र की पकड़ हो जाती है, या जानकारी या अच्छी तरह से वो उसको एक बार जब कर लेता है, तो उस घर में यदि खाना बनता है तो उसमें अपने आप वो तासीर आ जाती है, वो अलग ही चीज़ें आ जाती हैं। मैंने ये आजमाया। मैंने कई घरों में देखा कि जिन घरों में अन्नपूर्णा की सेवा होती है या उनके मंत्र का जाप होता है, या किसी ने एक ही टाइम भली सिद्धि की होती है उसको, तो उनके घर में खाने में अलग ही वो होता है, टेस्ट, रुचि होती है और बरकत भी रहती है। मतलब भंडार, जो कहते हैं भंडार भरे रहना, भंडार भरी रहती है। तो वो भी आजमाया गया और ये बात सत्य भी पाई गई कि वास्तव में बहुत तगड़ा मामला है इस मामले में अन्नपूर्णा का। तो मैं आपको एक छोटा सा मतलब विधान दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत छोटा सा विधान है, ज़्यादा क्लिष्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। किसी भी पूर्णिमा को लेडीज़ तो इसको स्पेशल, लेडीज़ जो बच्चियाँ तो इसको स्पेशल कर सकती हैं, माता बहनें। तो ये विधान बहुत सिंपल है। कोई भी एक सफ़ेद या पीले कलर का, हल्के पीले कलर का कपड़ा लें, उसको आसन पर बिछाएं अपने, और एक पट्टे पर गुलाबी रंग का या पीले रंग का या फिर सफ़ेद रंग का, इनमें से एक कपड़ा लेकर के पट्टे पर बिछा करके माँ अन्नपूर्णा की एक तस्वीर या चित्र की स्थापना करें। किसी भी पूर्णिमा को कर सकते हैं, एक ही बार करना है जीवन में, ये दोबारा नहीं करना है प्रयोग आपको कभी भी। 3 दिन का प्रयोग है, 3 दिन आपको करना है, ठीक है। और उसको करने के बाद आप जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, ओम ह्रीम अन्नपूर्णे मम भंडार पूरे पूरे स्वाहा। ओम ह्रीम अन्नपूर्णे मम भंडार पूरे पूरे स्वाहा, मतलब मेरे भंडार भर दें, भरें, ठीक है। तो इस मंत्र को आपको मात्र 7 माला 3 दिन तक करना है, 7 माला। उसके बाद आपको इसका चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये आप कर लें और फिर देखें प्रभाव इसका, फिर इसका प्रभाव देखें। कोई भी बर्फ़ी का प्रसाद इसमें लगा सकते हैं आप, कोई भी घर में बना हुआ पकवान इसमें प्रसाद लगा सकते हैं आप। माला की इसमें कोई बंधन नहीं है, माला का कोई बंधन नहीं है। तुलसी की, कमलगट्टे की, और क्या नाम है, चंदन की, रक्त चंदन की, स्फटिक की, कोई भी माला इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं, कोई बंधन नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इसे करके देखिए एक बार, किसी भी पूर्णिमा को इसको आरंभ कर सकते हैं। दिशा आपकी रहेगी वो केवल पूर्व रहेगी, ठीक है, और गुरु आज्ञा से करें। बहुत सुंदर चीज़ बताई है मैंने आपको आज, और इसको कहते हैं ना, जिसको कहते हैं साक्षात प्रभाव देखना, तो इस चीज़ का आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके, कोई
दिक्कत नहीं आएगी साधना में, ये पक्की बात है। बस अब इसे करके देखें और फिर देखें चमत्कार को नमस्कार। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको बताऊं, बाद में फिर मेरी उन बाबा से भी एक दिन बात हुई थी जिन्होंने उस दिन बनवाया था मामला। तब मुझे समझ में कई चीज़ें बताई थी जो रहस्यमयी थी। उन्होंने बताया था कि ये सब चीज़ें हैं, लेकिन आदमी इनको ना तो जानता है ना कर पाता है, क्योंकि वो विश्वास नहीं करता इन छोटी छोटी चीज़ों पर। अब देखिए, छोटी सी उसने बताया कि छोटी सी चीज़ है, छोटी सी सिद्धि है, लेकिन कितने बड़े कार्य कर रही है। तो चीज़ें होती हैं मित्रों, करने वाला होना चाहिए। जय मां अन्नपूर्णा।